सो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी फर्स्ट वन जैसा ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में उस लड़की ने अपने स्कूल के बैंक में डाला था और इसमें जेठालाल नाम का एक इंसान है जिसने एक बैंक से हाउसिंग लोन लिया है, मतलब उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं अपने घर को बनाने के लिए, ठीक है, घर खरीदने के लिए। सो क्वेश्चन सेज जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन, उन्होंने एक घर के लिए लोन खरीदा ऑफ ₹2,50,000 फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से उन्होंने इतना पैसा लिया एट 10% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 फॉर 5 years, कितने साल के लिए 5 साल के लिए। वॉट इज ईयरली इंटरेस्ट, वॉट इज टोटल अमाउंट ही नीड्स टू रिटर्न टू द बैंक। ठीक है, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, 2,50,000 उन्होंने बैंक से लिया है, ठीक है। तो जब वो 5 साल बाद वो बैंक को रिटर्न करेंगे पैसा, तो 2,50,000 थोड़ी देंगे, क्योंकि जब बैंक ने आपको 5 साल के लिए इतना पैसा दिया है तो आपका फर्ज है ना उनको कुछ ब्याज भी दो, इंटरेस्ट भी दो। तो जो भी जाएगा इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट प्रिंसिपल मतलब कितना रुपया लिया था 2,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई मतलब इंटरेस्ट, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100, ठीक है। सो P कितना है 2,50,000, नंबर ऑफ ईयर्स के बदले लिखेंगे हम 5, R के बदले हम लिखेंगे 10, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना P N R, ये जो नंबर्स है वही मैंने P N R के बदले लिखा है। नीचे 100 है, लिख दिया। 2 0 नीचे था, 2 0 ऊपर था, काट दिया। फिर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, प्लीज इस पे ध्यान मत देना, ये मैं जरा रफ करता, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। ये कट करो, इसको मत ध्यान देना। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 5 करो और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना, ठीक है। आई रिपीट, यहाँ पे दो मल्टीप्लीकेशन है। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 5 करना, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है। तो आंसर आएगा ₹1,25,000। समझ में आ गया। ये तो है इंटरेस्ट, मतलब जब उसने 2.5 लाख का इसने लोन खरीदा था, उसका अगर 5 साल का इंटरेस्ट देखूँ तो इतना मुझे बैंक को इंटरेस्ट के तौर पे देना है। तो टोटल अमाउंट जेठालाल जी 5 साल बाद बैंक को कितना देंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 2,50,000, इंटरेस्ट कितना आया था मेरा 1,25,000। ये दोनों को प्लस करूंगा तब आंसर आता है ₹3,75,000। समझ में आ गया। मतलब जो 2,50,000 का लोन खरीदा था, 5 साल बाद मैं बैंक को 2,50,000 नहीं दूंगा, मैं बैंक को कुल मिला के 3,75,000 दूंगा। उसमें जो 2,50,000 जो खरीदा था वो तो मैं उसको दूंगा ही, लेकिन इसका इंटरेस्ट भी देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, इतना इंटरेस्ट मुझे बैंक को देना पड़ेगा। दोनों को प्लस करके 3,75,000 देंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी वैसे ही है। यहाँ पे इसने लोन लिया था, यहाँ पे ये श्रीकांत भाई बैंक को कुछ पैसा दे रहे, डिपॉजिट कर रहे हैं। श्रीकांत डिपॉजिटेड ₹85,000 फॉर 2.5 years एट 7% पर एनम इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। उनका सेविंग्स बैंक अकाउंट था। सेविंग्स बैंक अकाउंट मतलब क्या, एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप कभी भी पैसे डाल सकते हो, कभी भी पैसे निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट भी होता है, लेकिन उसमें कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते, उसको कुछ सालों के लिए लॉक करना पड़ता है, उसके बाद ही पैसा मिलता है। वॉट टोटल इंटरेस्ट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ पीरियड। सीधी सी बात है, श्रीकांत जी ने जब बैंक में इतना पैसा डाला है तो उनको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा ना, उसमें से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उनको ब्याज मिलना चाहिए। तो आपको इसमें अमाउंट निकालने नहीं बोल रहा है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालने बोला है, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि अमाउंट नहीं बोला है। सो प्रिंसिपल कितना है ₹85,000, नंबर ऑफ ईयर 2.5 को कैसे लिखेंगे 2.50, हाफ मतलब 0.50 होता है ना, आधा, इसलिए 2.5 को कैसे लिखेंगे 2.50। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल क्या है 85,000, नंबर ऑफ कितना है 2.5 एंड रेट कितना है 7%। कैसे सोल्व करने का ध्यान से देखना। 2 0 नीचे,
2 जीरो ऊपर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 850 मल्टीप्लाई बाई 2.50 मल्टीप्लाई बाई 7, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 850 मल्टीप्लाई बाई 2.50। स्टूडेंट्स पॉइंट वाला है तो आपको अच्छे से याद है कैसा करना होता है, ठीक है, आपको पता है नॉर्मल मल्टीप्लाई करने का। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना। ये आपको पता है ना पॉइंट वाला कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छे से करना। और फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आपको आंसर आएगा ₹14,875। समझ में आ गया। मतलब श्रीकांत जी ने जब 85,000 रुपीज़ बैंक में डाला उन 2.5 साल के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए, तो उनको आखिर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ही विल रिसीव इज ₹14,875। अगर आपको इसमें बोला होता कि इसमें अमाउंट भी निकालना है, मतलब कुल मिला के कितना मिलेगा, तो क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर बोला होगा तो मतलब ये तो आपको निकालना ही है, प्रिंसिपल प्लस उसमें आप इंटरेस्ट भी जोड़ दोगे तो उसको क्या मिलेगा, उतना अमाउंट, कुछ 99,000 के आसपास आएगा, ठीक है। पर आपको इसमें इंटरेस्ट निकालने बोला था तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है और कुछ नहीं करना है। जितना क्वेश्चन में बोलते उतना ही करने का। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, स्कूल में कह रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना वैसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है, होमवर्क है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आता है, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से मगअप कर लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना।